अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है रमज़ान का डे 16, मतलब रोज़ा 16 रोज़ा है रमज़ान का और सहरी का टाइम है। हमेशा मैं सहरी से शुरू करती हूँ सारे ब्लॉग, तो सहरी का टाइम है और मैं पढ़ रही हूँ सिपारा। आज मेरा 15th सिपारा है जो मैं आज शुरू कर रही हूँ। और ये ब्लॉग वीडियो जो है ना सहरी खाने से पहले की है, क्योंकि मैंने आधा सिपारा सहरी खाने से पहले पढ़ लिया था, फिर सहरी खाने के बाद आधा सिपारा पढ़ा था। क्योंकि फजर की नमाज़ जल्दी होने लगी है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक ही बार में पूरा सिपारा पूरा कर सकूँ। और लेकिन मुझे एक ही बार में पूरा सिपारा करना होता है, इसलिए मैंने आधा सिपारा सहरी से पहले पढ़ा और फिर आधा सिपारा सहरी के बाद पढ़ा। आप किस टाइम सिपारा पढ़ते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और आप सिपारे से पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं पूरा तो वो भी बताना कमेंट पे। और फिर मैं सो गई थी, सुबह उठी तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी और देखा मम्मा कीमे समोसे का तैयारी कर रही थी और साथ में ये चावल आया था ट्राई करने के लिए कैसे हैं। तो हम जिस दिन बनाएंगे उस दिन ट्राई करेंगे क्योंकि कैसे चावल है। फिर सारे काम से निपट गए, झाड़ू भी लगा दी, सफाई भी कर दी। फिर ये आस में जब सब कुछ हो गया तो ये मैं कालीन और डोरमेट्स भी चाह रही थी, ये काम मेरा ही है, सारे काम ये वाला काम मेरे अंदर ही आता है। तो एक मैंने काम करा और फिर पढ़ने बैठ गई थी, जैसा कि हमेशा होता है कि हमेशा मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। और मेरी आवाज़ में थोड़ी आपको जान नहीं लग रही होगी आज, क्योंकि इसकी मैं वॉइस ओवर कम से कम तीसरी बार कर रही हूँ। हर बार कोई ना कोई गलती हो रही है और वो वॉइस ओवर पूरी ख़त्म होती चली जा रही है, इसलिए मैं थक गई बोलते बोलते। तो अब ये तीसरी बार मैं वॉइस ओवर हो रही हूँ, उम्मीद है ये वाली वॉइस ओवर ख़राब नहीं होगी। और यहाँ मैं ना एक क्वेश्चन करने बैठी थी, मतलब जब वीडियो की शुरुआत थी ना क्वेश्चन से हुई थी, तो मैं क्वेश्चन करने बैठी, इतने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर रही थी कि ये वीडियो में दिखा रही हूँ, ये पूरा आंसर मैं सॉल्व करूँगी और मेरा पूरा आंसर ठीक आएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरा पूरा आंसर सॉल्व करा है। लेकिन यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मेरा आंसर गलत आया। कैसे गलत आया वो भी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ जो मैं अभी एक को लगाऊंगी फार्मूला में मैंने लगाया यहाँ पे ये 2, ये मैंने गलत लगाया। फिर अभी बाद में लगाऊंगी मैं एक 5, उसको मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं करा, मतलब यहाँ 2 लगा दिया और मैंने 5 को मल्टीप्लाई ही नहीं करा और ये मेरा आंसर पूरा गलत आ गया। इतने कॉन्फिडेंस से मैंने सॉल्व करा कि लगे नहीं रहा कि आंसर गलत आया, लेकिन आंसर गलत है। और ये जब मैंने बाद में चेक करा, वीडियो से चेक नहीं करा, खुद जब पढ़ा तो मुझे पता चला ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 5 को मल्टीप्लाई नहीं करा। और हमारे यहाँ पंखे चलने लगे, गर्मियाँ आ गई हैं। आपके घर गर्मियाँ आई या नहीं आई बताना ज़रूर, और अगर आ गई है तो कितने स्पीड पर आपका पंखा चल रहा है। हमारा स्पीड पर तो मीडियम स्पीड पर है, मतलब हमारा पंखा मीडियम स्पीड पर चल रहा है। और ये मैंने अपना DIY कैलेंडर की डेट चेंज कर दी और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था। ज़ोहर के टाइम में लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सॉरी नमाज नहीं कुरान, मतलब नमाज़ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं सिपारा पढ़ने बैठ गई हूँ जो 16 सिपारा चल रहा है, क्योंकि 15 मैंने सुबह ही पूरा कर लिया था, 16 अब मैं कर रही हूँ। मम्मी अपनी पढ़ चुकी हैं, अब मैं पढ़ रही हूँ। अब मैंने सुबह कहा ना कि मैं एक साथ ही पूरा कर लेती हूँ, मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ कि मैं एक साथ क्यों पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार जो है ना मुझे कहीं जाना था या मैं थक गई थी थोड़ा सा, अभी रमज़ान में ही मैं भूल जाती हूँ तो जल्दी, तो मैंने उस सिपारा छोड़ दिया, मतलब आधे से भी कम पढ़ा था, तो उसकी वजह से मेरा एक सिपारा अभी तक पीछे चल रहा है। अब मम्मा नमाज़ी पढ़ने लगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर नमाज़ पढ़ के हमारे घर रूटीन ही होता है हमेशा काम वाम से सबसे निपट के कपड़े वपड़े ला के जो धुले होते हैं वो बाहर पड़े होते हैं, मतलब सूख रहे होते हैं, पड़े नहीं होते हैं, ऐसे सूख रहे होते हैं, तो उन्हें ला के प्रे करना, जो प्रेस किए उन पर प्रेस करना, उससे निपट के फिर हम बैठ गए थोड़ा सा टीवी देखने। टीवी मैं देखती हूँ मतलब ज़्यादा रमज़ान में, लेकिन मैं सबा का ब्लॉग देखती हूँ। शबा मतलब मेरी फेवरेट ब्लॉगर है सबा, और 5 साल हो गए उन्हें माशाल्लाह से यूट्यूब पे, और मैं उन्हें 5 सालों से ही फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ब्लॉग। और फिर मैं जैसे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे उन्हें पढ़ाया, फिर थोड़ा सा अपना भी पढ़ने बैठ गई कि मैं भी पढ़ लेती हूँ 1 घंटा, क्योंकि फिर असर की नमाज़ हो जाती है एकदम। फिर असर की अज़ान हो गई थी, फिर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर इफ्तार का टाइम हो गया था। इफ्तार के लिए सारा सामान निकाला जो भी करना था, फ्रूट्स निकाले, पकौड़ी के लिए आलू निकाली, प्याज निकाला, सब करा। आज मुझे कोई चैलेंज नहीं मिला, ना महिर को भी, मतलब मैंने नेगलेक्ट चैलेंज एक्सेप्ट करा और ना मैं करूँगी अब कभी। मैं कल बहुत थक गई थी सच्ची में, आज तो बस वैसे जैसे मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, कभी फ्रूट चाट काटने में हेल्प कर देती हूँ, कभी पकौड़ी के काटने में नहीं, मतलब पकौड़ी के आलू प्याज काटने में हेल्प कर देती हूँ, तो ऐसे हेल्प कर देती हूँ। तो वही हेल्प मैं आज कर रही हूँ। किसी दिन मैं फ्रूट चाट काटती हूँ, किसी दिन मम्मी काटती है, किसी दिन मैं पकौड़ी के लिए आलू प्याज काटती हूँ, किसी दिन मम्मी काटती है, किसी दिन हमें कोई नई चीज़ बनानी होती है। तो हम नई चीज़ तो इस टाइम कोई नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम मतलब फ्रोज़न आइटम लिया था वही फ्राई कर लेते हैं, तो किसी दिन वो फ्रोज़न आइटम मैं फ्राई कर देती हूँ, कभी कुछ होता है। आज हम सारी बहुत कम चीज़ें बना रहे हैं, आज हमारे पास सिर्फ कचरी है, गोलगप्पे हैं, और वो है मतलब पकौड़ी और कचरी, और कचरी मतलब चाट कचरी मैंने बोल दी चाट है। और क्योंकि साथ में हमारा कीमे का समोसा है जिसका हमने सुबह ही आटा गूंद कर रख लिया था, मतलब मम्मी ने सुबह ही आटा गूंद कर रख लिया था, तो वो है। तो हम कीमे के समोसे बनाएंगे। कीमे के समोसे मम्मी बनाती चली गई, मैं फ्राई करती रही, फिर मम्मी पकौड़ी डालती चली गई, मैं फ्राई करती रही। हम ऐसे ही काम बांट लेते हैं, किसी दिन मैं डाल देती हूँ। कीमे के समोसे हम मुझसे नहीं बनते, इसलिए आज मम्मा ने डाले, और साथ साथ फ्रूट चाट भी बना रही हूँ, उसकी क्लिप भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने के बाद बहुत थक जाता है, तो उसके बाद शूट करने की हिम्मत नहीं
होती, ना मगरिब की नमाज़ की, ना फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, ना उसकी किसी चीज़ की शूट करने की हिम्मत नहीं होती। आज तो मैंने फिर भी एक चीज़ शूट करी है। क्या चीज़ शूट करी है वही बताऊँगी। फिर तरावी वरावी भी पढ़नी होती है, फिर आराम से मैं लेट जाती हूँ भैया, मैं अपने थोड़ा सा एंजॉय करने लग गई, मतलब एंजॉय के आराम करने लग जाती हूँ। और ये था पिज़्ज़ा का रोल, पिज़्ज़ा क्या सॉरी पनीर का रोल, पनीर का सैंडविच। तो ये पापा लाए थे, तो आधा मम्मी ने खा लिया था, आधा मैंने खा लिया, तो वो था। और सारे मेरी स्नैक्स थी। तो आज का बस व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना था।